नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीडवाना से। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के ग्राम दुजार के पास सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। नागौर से लाडनू की ओर जा रही दो बोलेरो कैंपर गाड़ियों को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एम्बुलेंस से लाडनू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के वक्त एक बोलेरो खराब थी, जिसे दूसरी बोलेरो टोचन कर रही थी। ट्रक भीलवाड़ा की ओर आ रहा था। सूचना पर लाडनू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क किनारे वाहनों को हटवाकर जांच शुरू कर दी है। मृतक और घायल सभी नागौर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के पास स्थित छोटी छापरी गांव में सोमवार सुबह एक युवक पर उसकी पत्नी के सामने ही 4-5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक को परिजन निजी वाहन से बांगड़ अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। पीड़िता फिरोजा बानो ने डीडवाना थाने में शिकायत दी और उसमें बताया कि जब उसके पति पानी लेने जा रहे थे, तब आरिफ, मोसिम, इरफान और अमजद ने रास्ता रोककर लोहे के सरिये और लाठियों से हमला किया। हमलावरों ने गाड़ी वाले को भी धक्का मारकर भगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील के हंसेरा गांव में सरपंच पद के लिए उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव मैदान में 3 उम्मीदवार लिच्छमा देवी, सरस्वती देवी और मंजू कुमारी मौजूद थी। उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल ने बताया कि कुल 3246 मतदाताओं में से 2432 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लिच्छमा देवी को 1288 वोट मिले और वह विजयी रही। दूसरे स्थान पर रही सरस्वती देवी को 1106 वोट मिले, जबकि मंजू कुमारी को सिर्फ 22 मत प्राप्त हुए। मतदान प्रतिशत 74.92% रहा। विजेता लिच्छमा देवी को तहसीलदार विनोद कुमार पूनिया ने प्रमाण पत्र सौंपा। ग्रामीणों में चुनाव परिणाम को लेकर उत्साह देखने को मिला। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और माननीय जिला कलेक्टर महोदया बीकानेर के आदेशानुसार आज ग्राम पंचायत अंसेरा में शांतिपूर्ण सरपंच का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और 74.92% मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पुलिस प्रशासन के माकूल व्यवस्थाएं थी और लोगों ने भी पूरे उत्साह के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर के और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न किया है। अभी काउंटिंग चल रही है। थोड़ी देर में सरपंच का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर कठूमर रोड पर फौजदार स्कूल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में पावटा निवासी 54 वर्षीय किशोरीलाल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी केसर देवी और 2 पोते पोती गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब किशोरीलाल परिवार के साथ बाइक पर लक्ष्मणगढ़ से गांव लौट रहे थे और सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। घायल अवस्था में किशोरीलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केसर देवी की हालत गंभीर है और उन्हें अलवर रेफर किया गया है। वहीं दोनों बच्चों का इलाज सेठी अस्पताल में चल रहा है। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कठूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बाइक पर कहां से आ रहे थे, क्या मामला है? किशोरीलाल जी में थे जो पावटा में आए हुए थे, तो घर पे जा रहे अपने वापस मिल के रिश्तेदारी मिल गए। तो उनका एक पोता था, पोते का नाम हिमांश, पोते का नाम मानवी और मेरी घरवाली वाइफ केसर देवी खुद किशोरीलाल मीणा। बाइक पे जा रहे थे? हाँ। फिर कहाँ हुआ एक्सीडेंट? पौधार स्कूल के पास में होता है, हाईवे रोड पे। कटुमर रोड पे? हाँ। किससे हुआ है? बाइक से हुआ था। दोनों बाइक? जो दूसरा बाइक चालक है वो वहीं भर्ती है? वो लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पे क्या स्थिति है इनके परिवार की? किसके ज्यादा चोट लगी? इनके ज्यादा लगी थी, बच्चे तो छठी में और वो घर वाले से सोलंकी में एडमिट है। सोलंकी में कौन है? केसर देवी? हाँ, केसर देवी। और ये मोर्चरी में मौके पर एक्सपायर हो गए। हाँ, बाद में है कैसे लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल में। क्या उम्र है? 55 के आसपास। क्या काम करते थे? किसान है। आपका क्या नाम है? मेरा बागचल। क्या लगता है आप? मैं भतीजा लगता था। इसका फूफा हनुमानगढ़ के डॉक्टर अजीत दफ्तरी, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी परीक्षा में 371वीं रैंक प्राप्त की, का महावीर इंटरनेशनल भवन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सकल जैन समाज, तेरापंथ सभा, महावीर इंटरनेशनल और वीरा ग्रुप के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरव जैन ने की। वहीं वीरा ग्रुप की अध्यक्ष कंचन गुप्ता ने अजीत की मेहनत और संस्कारों की सराहना की। डॉक्टर दफ्तरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिवार और गुरुओं को दिया।
उन्होंने कहा कि वे परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने सिविल सेवा में सफलता पाई है। अजीत ने युवाओं से लगन, परिश्रम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। समारोह में जैन समाज के कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज हमारी संस्था महावीर इंटरनेशनल के हनुमानगढ़ केंद्र के द्वारा यूपीएससी में सेलेक्ट होने पर हमारे शहर के और हमारे समाज के कुलदीपक अजीत दफ्तरी का हम लोगों ने यहाँ हमारे महावीर इंटरनेशनल केंद्र हनुमानगढ़ के गांव में स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था, जिसमें पूरे समाज में एक हर्ष की लहर है। अजीत दफ्तरी ने हनुमानगढ़ में पहली बार किसी व्यक्ति ने यूपीएससी में सिलेक्शन होने पर और पूरे शहर का नाम गौरवान्वित किया है। इसी श्रृंखला में हमने अजीत दफ्तरी जी का मान सम्मान किया और उनके जो भविष्य की कामना की है। अजीत दफ्तरी जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि जब भी शहर में युवाओं को मेरे से किसी भी तरीके की मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से उनके बीच में उपलब्ध रहूंगा। तो मेरा तो यही मानना है कि पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना एक बड़ा टास्क नहीं है। अगर मन के अंदर दृढ़ इच्छा हो और आपकी इसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ भाग्य का भी बड़ा रोल है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भगवान महावीर के आदर्श है उनको मानते हुए, अनुमति के नियमों का पालन करते हुए, अपरिग्रह के नियमों का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति निश्चित रूप से ठीक से अपनी पढ़ाई करता है तो किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर सकता है और अपनी सेवाएं समाज को, देश को दे सकता है। और सही में रह के अगर वो नौकरी करता है तो अपने देश का, अपने कुल का, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास शनिवार रात 35 से 40 लोगों की भीड़ ने अचानक सड़क जाम कर दी, जिससे एम्बुलेंस सहित कई वाहन फंस गए। सूचना पर पहुंचे सीआई लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने भीड़ को समझाइश दी, लेकिन नशे में धुत विनोद कुमार नामक व्यक्ति ने लोगों को रास्ता न खोलने के लिए उकसाया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और यातायात बहाल किया। पुलिस ने विनोद को शांति भंग में गिरफ्तार कर मेडिकल जांच करवाई। जाम खुलवाने के बाद लाडो कोर ने थाने में शिकायत दी कि उसके बेटे राहुल के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने अलग अलग मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने रविवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 24 ग्राम अफीम बरामद की है। गश्त के दौरान शेरगढ़ से मुंडा की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिस ने शंभूलाल शर्मा और अश्विनी बिश्नोई को गिरफ्तार किया। शंभूलाल जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र का निवासी है, जबकि अश्विनी बिश्नोई टिब्बी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टाउन पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को दबोचते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने वाली टीम की सराहना की और मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने की बात कही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैरोजी गांव में खेत में काम कर रहे 25 वर्षीय ब्रिजमोहन बैरवा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह 2 छोटे बच्चों का पिता था। ब्रिजमोहन की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में मातम पसरा है और लोग शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। खेतों में गया था खाद फैलाने के लिए, जो फसल की तैयारी को लेकर, तो वहाँ गर्मी के कारण ये बेहोश अवस्था में हो गया। फिर घर वाले वहाँ पहुँचे, इनको सूचना मिली तो इन्होंने देखा तो ये बेहोश था। फिर इनने मेरे को फ़ोन किया तो हम मौके पे पहुँचे तो ये बेहोश था। बेहोश हालत में इसको हम सभी लोग परिवार परिजनों के साथ यहाँ अस्पताल लेके आए तो डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। अब इसकी हमने रिपोर्ट थाना सिकंदरा को दे दी है और सुबह पोस्टमार्टम होगा। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? इसकी उम्र 25 साल थी। ब्रजमोहन बैरवा था, पिताजी का नाम रामजीलाल बैरवा था। इसकी स्थिति बहुत गरीब स्थिति है, मजदूरी का कार्य करता था। शादीशुदा है, बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, शादी हो चुकी थी और स्वयं के निजी मजदूरी करता था। आपका नाम? मेरा नाम जयनारायण मीणा है, पूर्व मंडल अध्यक्ष गेजगढ़ भाजपा।
भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर रायला थाना क्षेत्र के लांबिया चौराहे के पास रविवार शाम एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक सर्विस रोड पर खड़ा था, तभी उसके आगे के हिस्से से तेज लपटें उठने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा इंजन जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने पहले धुआं और फिर आग की लपटें देखी। सूचना पर रायला पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। ट्रक का केबिन और आगे के टायर पूरी तरह जल चुके हैं। हालांकि आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर ट्रैफिक बाधित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। चाकसू निवासी वैदिक ज्योतिष कुलदीप पारिक को उत्तराखंड के ऋषिकेश तपोवन स्थित शिवांश रिसोर्ट में आयोजित अखिल चतुर्थ भारतीय ज्योतिष समागम सम्मेलन में ज्योतिष सम्मान से सम्मानित किया गया। यह आयोजन 6 से 8 जून तक चला, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से विद्वान ज्योतिषी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य आचार्य सागर रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में IIMT ग्रुप के अध्यक्ष योगेश मोहन गुप्ता और क्राइम पेट्रोल फेम एक्टर गुलशन पांडे मौजूद रहे। इस अवसर पर ज्योतिष विज्ञान में नए प्रयोगों और विचारों पर चर्चा की गई। कुलदीप पारिक की इस उपलब्धि से चाकसू वासियों में गर्व की भावना है और उन्हें स्थानीय स्तर पर भी शुभकामनाएं दी जा रही है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।